नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है तपोवन का राजा। कहानीकार हैं प्रेम सिंह नेगी और प्यारे सुंदर से चित्र जिन्होंने बनाए हैं उनका नाम है नीता गंगोपाध्याय। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की एक प्यारी सी शिक्षाप्रद कहानी। हमारे देश के उत्तर में हिमालय पहाड़ है। मध्य हिमालय से लगा इलाका उत्तरांचल का है। यह इलाका कभी घने जंगलों से ढका था। जंगलों का यह क्षेत्र तपोवन था। तपोवन में तरह तरह के जानवर थे। जानवरों में सबसे ताकतवर शेर था। सबसे बलवान शेर तपोवन का राजा था। इस राजा को शेरू कहा जाता था। तपोवन में शेरू के कुदरती महल थे। इन महलों को बड़ी गुफा कहा जाता। शाकाहारी पशुओं के लिए घास फूस की बहुत आयत थी। मांसाहारी जानवरों के लिए भी काफ़ी भोजन था। तपोवन के राजा वे प्रजा सुखी थे। एक रोज शेरू को अजीब सा शोरगुल सुनाई दिया। शेरू ने अपने मंत्री से पूछा, यह कैसा शोर है, पता करो। फिर क्या था? शेरू के दूत पता करने चल पड़े। एक दूत ने वापस आकर राजा को बताया, महाराज, हमारे राज्य में विदेशी घुस आए हैं। उनके अजीब चेहरे हैं। वे 2 पाँवों से चलते हैं। उनको आदमी कहा जा रहा है। आखिर ये 2 पाया कौन है? ये यहाँ क्या कर रहा है? शेर ने सोचा। उनके हाथों में बड़े बड़े हथियार हैं। वे पेड़ों को काट रहे हैं। वे अपने साथ गाड़ियाँ भी लाए हैं। कटे पेड़ों को गाड़ियों में भरकर ले जा रहे हैं। जहाँ हरियाली भरी रहती थी वहाँ अब माटी ही माटी नज़र आ रही है। इधर उधर तक रेत का मैदान सा नज़र आता है। पेड़ पौधों और घास पात की जड़ें बरसाती पानी को सोख लेती हैं। ये जड़ें 78 से 95% पानी को धरती के पेटे में डाल देती है और इसी पानी का बड़ा भाग सोतों, कुओं और तालाबों में निकल कर आता है। शेरू को अपने दादा की याद आई। अनुभवी दादा ने कहा था, बेटा शेरू, नग्गी धरती में लगभग सारा बरसाती पानी सतह पर बह जाता है। यही पानी भयंकर बाढ़ का रूप धारण करता है। उसी साल तपोवन में बाढ़ आ गई। दादाजी को क्या पता था कि बाढ़ जंगल में भी आएगी। बेचारे दादाजी काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। भयंकर बाढ़ में वे बह गए। सैकड़ों की तादाद में बाघ, भालू, हिरन, अजगर आदि भी बह गए। तपोवन का कटान जारी था। शिकारी जंगलों में घुस आए थे। जंगली भेड़, बकरी, हिरन आदि कई पशु मारे गए। शेरू दुखी होकर याद करने लगा, जो जंगली जानवर हमारा भोजन था उसे आदमी खाने लगा है, या पकड़कर उसके दांत, खाल, हड्डियों को बेचने लगा। तपोवन की प्रजा के साथ राज परिवार पर भी विपदा आ गई। संकट आ गया। राजा के चौकीदार, संदेशवाहक, दूत सभी मारे गए। राजमहल भी खंडर हो गया। जंगल का राजा भूखा था। उसकी रानी शेरनी भी भूखी थी। वे दोनों भोजन की तलाश में ठोकरें खा रहे थे। वे सचमुच अब राजा से भिखारी हो चुके थे। एक दिन भोजन की तलाश में वे भटक गए। राजा शेरू से उसकी रानी भी छूट गई। शेरनी शिकारी के चंगुल में फंस गई थी। शिकारी एक पेड़ पर मचान बांधकर छिप गया था। उसने शेरनी को मार डाला। बाद में पता चला कि शेरनी की खाल उतारकर बेच दी गई। बेचारा शेरू निपट अकेला रह गया। भोजन की तलाश में उसे तपोवन छोड़ना पड़ा। चलते चलते शेरू ने कुछ चरवाहों को देखा। उन्हीं के पीछे पीछे वह उनकी बस्ती की ओर बढ़ गया। आबादी में घुसकर शेरू पालतू पशुओं से पेट भरने लगा। पशुपालक सावधान हो गए। वे अपने पशुओं की रखवाली करने लगे। शेरू फिर से भूखा रहने लगा। फिर वह मजबूर होकर आदमियों का शिकार करने लगा। अब गांव वाले होशियार हो गए। उन्होंने शेरू को घेरकर मारना चाहा, लेकिन वह हाथ नहीं आया। एक दिन शेरू को दूर से एक बछड़ा दिखाई दिया। शेरू बछड़े पर झपटा। बछड़ा
झटपटाया। शेरों ने बछड़े को दबोचा और खा गया। कई दिन बाद उसकी भूख मिटी, लेकिन ये क्या हुआ? शेरू पकड़ा गया और पिंजरे में बंद कर दिया गया। आज तपोवन का राजा शेरू सबके सामने है। अब वह चिड़ियाघर का निरीह प्राणी है। तो यही है बच्चों, जंगल के राजा की कहानी। आदमी नाम के एक जीव ने कुदरत की लीला में अपनी टांग अड़ाई। उसका फल वह भुगत रहा है। कभी बाढ़, बीमारी, भुखमरी, महामारी, गरीबी, कोरोना जैसी आपदाएं उसे दबोच रही हैं। अपने चारों ओर उसने खुद खाई खोदी है। अगर वह अब भी नहीं संभला तो ये खूबसूरत दुनिया वीरान हो जाएगी, कटे हुए तपोवन की तरह। तो प्यारे बच्चों, हमें अपनी इस प्यारी सी धरती माता और इस प्रकृति की रक्षा के लिए, अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, खूब सारे पेड़ पौधे लगाने हैं, जिससे हमारा पर्यावरण सुंदर व स्वच्छ बने। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आप सबको धन्यवाद।